हम हर रोज न जाने कितने फैसले लेते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। पर क्या हो अगर हमारे ज्यादातर फैसले पर्दे के पीछे से लिए जा रहे हों? चलिए आज पता लगाते हैं उन छिपी हुई ताकतों का जो हमसे हमारे फैसले करवाती हैं। ये हम सबके साथ हुआ है। कोई चीज खरीदने की वो खुशी, और फिर थोड़ी देर बाद वो चुपता हुआ सवाल, अरे क्या मुझे सच में इसकी जरूरत थी? बस यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा, 95%। जी हां, हार्वर्ड के प्रोफेसर गेराल्ड ज़ाल्टमैन कहते हैं कि हम जो भी खरीदारी करते हैं उसमें से 95% फैसले हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ हिस्सा है जो हमारे लिए फैसले ले रहा है और हमें पता तक नहीं। तो चलिए इस 95% की गुत्थी को सुलझाते हैं। इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हमारा जागा हुआ दिमाग हमेशा ड्राइवर सीट पर क्यों नहीं होता। हमें लगता है कि हम बड़े लॉजिकल लोग हैं, हर चीज का नफा नुकसान देखकर ही फैसला करते हैं, पर साइंस कुछ और ही कहानी बताती है। ज्यादातर खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है, जहां हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारे पुराने अनुभव, ये सब चुपचाप हमारे फैसलों को एक शक्ल दे रहे होते हैं। इस फर्क को देखिए, होश उड़ जाएंगे। हमारा दिमाग हर सेकंड करीब 1,10,00,000 बिट्स जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हम सिर्फ 50 बिट्स पर ध्यान दे पाते हैं। सोचिए, ये तो ऐसा है जैसे एक पूरे महासागर में से सिर्फ एक बूंद। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना कितना ज्यादा ताकतवर है। अब ये सबकॉन्शियस सिस्टम कितना जरूरी है ये समझने के लिए चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी जानते हैं जिसने इसे खो दिया था। ये हैं फिनियस गेज, 19वीं सदी के एक मेहनती रेल कर्मचारी जिनकी जिंदगी 1848 में एक भयानक हादसे के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पर उनकी कहानी ने हमें तर्क और भावनाओं के रिश्ते के बारे में क्या सिखाया? एक जोरदार धमाके ने लोहे की एक लंबी रॉड को उनके सिर के आर पार कर दिया। इस हादसे में उनके दिमाग का एक बहुत जरूरी हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बर्बाद हो गया। ये वो हिस्सा है जो हमारी भावनाओं और फैसलों को प्रोसेस करता है। और कमाल की बात यह है कि वो जिंदा बच गए। लेकिन जो गेज वापस आए वो पहले वाले गेज नहीं थे। उनकी याददाश्त ठीक थी, दिमाग भी काम कर रहा था, पर वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। मतलब अपनी भावनाओं को महसूस करने की ताकत खोने से वो ज्यादा लॉजिकल नहीं बने, बल्कि उनकी फैसले लेने की पूरी क्षमता ही खत्म हो गई। तो यहां से सबसे बड़ा सबक यह मिलता है, बिना भावनाओं के सही फैसले लेना लगभग नामुमकिन है। तो गेज की कहानी ने हमें भावनाओं का रोल तो दिखा दिया, पर यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है, चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो ने एक थ्योरी दी, सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस। आसान भाषा में कहें तो हमारी गट फीलिंग्स, यानी जब हम कहते हैं ना कि अंदर से आवाज आ रही है, वो असल में हमारे शरीर के फिजिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए समझ लीजिए एक तरह के फास्ट शॉर्टकट। ये दो तरीके से काम करता है। पहला है बॉडी लूप। मान लीजिए किसी ने सांप देखा तो दिल जोर से धड़केगा और दिमाग इसे डर की तरह रजिस्टर कर लेगा। लेकिन दूसरा वाला और भी तेज है, इसे कहते हैं एज इफ बॉडी लूप। इसमें सिर्फ सांप के बारे में सोचने भर से ही दिमाग उस फिजिकल रिएक्शन की नकल कर लेता है और हम बिना ज्यादा सोचे समझे फौरन कोई फैसला ले पाते हैं। ये सिस्टम है तो बहुत जबरदस्त और ताकतवर, पर यह बहुत नाजुक भी है और हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जो इसे गड़बड़ा सकती हैं। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि नींद की कमी और लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, ये दोनों सीधे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर हमला करते हैं। जब हम थके हुए या टेंशन में होते हैं तो दिमाग का ये जरूरी हिस्सा ठीक से काम ही नहीं कर पाता और नतीजा हमारी मुश्किलों को नए तरीके से सुलझाने की ताकत कम हो जाती है। तो ठीक है, हमारा इमोशनल डिसीजन मेकिंग सिस्टम खराब हो सकता है, पर जब ये ठीक ठाक काम कर भी रहा हो तब भी इसमें कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। याद है वो बिना सोचे समझे की गई खरीदारी, पोस्ट परचेज रैशनलाइजेशन? वही दिमागी खेल है जब हमारा दिमाग उस फैसले को सही ठहराने के लिए एक कहानी गढ़ता है ताकि हमें खरीदारी के बाद होने वाले पछतावे से बचा सके। और ये बहुत पावरफुल साइकोलॉजी है। ये मानने के बजाय कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम खुद को समझाने के लिए पूरी कहानी ही बदल देते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा फैसला था। असल में हम अपनी ही नज़र में अपनी इमेज को बचा रहे होते हैं। और हाँ, मार्केटर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है।
वो इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ब्रांड लॉयल्टी बनाने के लिए। कैसे? खरीदारी के बाद कंफर्मेशन मैसेज भेजकर, इंतजार के समय को मजेदार बनाकर और आपको रिव्यू लिखने के लिए कहकर। वो असल में आपको अपनी ही फैसले के बारे में अच्छा महसूस करने में मदद कर रहे होते हैं। एक और बहुत बड़ी गड़बड़ी है कंफर्मेशन बायस। हम सब कुदरती तौर पर ऐसी ही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाती हो। इसका सीधा मतलब यह है कि हम अक्सर अपनी अक्ल का इस्तेमाल अपनी गलत सोच को सही साबित करने के लिए करते हैं, ना कि उसे सुधारने के लिए। अब ये सब जानकर शायद थोड़ी निराशा हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम थोड़ी सी जागरूकता के साथ बेहतर फैसले लेना सीख सकते हैं। तो इन दिमागी धोखों से बचने के लिए ये कुछ आसान तरीके अपना कर देखिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा रुकिए, खुद से पूछिए कि क्या कल भी यही फैसला लेंगे। बाकी ऑप्शंस को भी देखिए और हाँ, एक बजट बनाकर उस पर टिके रहिए। ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, हमारा मकसद अपने दिमाग से लड़ना नहीं है। हम अपने सबकॉन्शियस को बंद नहीं कर सकते। मकसद है उसे बेहतर तरीके से समझना, ताकि हम इन ताकतवर शक्तियों के खिलाफ नहीं बल्कि इनके साथ मिलकर काम कर सकें। तो अब जब हम ये जानते हैं कि हमारे दिमाग में कितना कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, तो एक सवाल खुद से पूछने लायक है। इस जानकारी के साथ जब हम अपना अगला फैसला लेंगे तो उसमें क्या अलग होगा?